साहब, आज आप नरवाना टोल प्लाजा पर आए हैं। पूरे देश में आज टोल प्लाजा पर रोक लगा रखी है। आपको क्या लगता है किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? देखिए, टोल प्लाजा जो टोल फ्री करवाने का हमारा प्रोग्राम था वो इसलिए था कि पूरे देश को कारपोरेट खरीद रहा है और सरकार उनसे मिली हुई है। मतलब अगर थानेदार और चोर दोनों मिल जाएं तो फिर चोरी करने से कोई रोक नहीं सकता। वही हाल हो रहा है कि जगह जगह पे टोल, जगह जगह पे टोल, 3 बार टैक्स है। टोल टैक्स जब गाड़ी पास कराई तब टैक्स, जब डीजल भरवाया तब टैक्स। यानी पूरा देश जो है वो कारपोरेट के कब्जे में एक तरह से जा रहा है। पूरे बैंक खरीद लिए, पूरे कंपनियां खरीद ली, और बंदरगाहें खरीद ली, रेलें खरीद ली। मतलब उसका एक विरोध है, कारपोरेट वर्सेस जनता हो गई है। अगर पूरा कारोबार कारपोरेट को दे दिया जाए तो वो जनता को नहीं छोड़ते हैं। हमारे देश की हालत अमेरिका नहीं है, ये जहाँ पे ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो सरकार पूरी करती है, लेकिन हमारे देश में टोटल ज़िंदगी की ज़रूरतें आदमी को खुद पूरी करनी पड़ती हैं। इसलिए हमारे यहाँ वो नीति चलने वाली, उस नीति का विरोध करने के लिए अंबानी और अडानी के प्रोडक्ट्स के साथ साथ रामदेव की भी यहाँ पर नरवाना में घोषणा की है कि उनके प्रोडक्ट्स भी ना लीजिए। जी जी, आपकी क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल ठीक है, हमने कहा है, इसलिए कहा है कि वही कारपोरेट का विरोध है। अब बाबा रामदेव भी तो कारपोरेट बन गया ना, ये तो उनसे भी ऊपर गया। 45वें स्थान से 2 साल के अंदर अंदर चौथे 5वें स्थान पे आ गया देश के अमीरों में, 45वें स्थान पे। तो अब उनको टैक्स फ्री करके अमीर बनाया जा रहा है। एक साल में 7 लाख करोड़ के करीब टैक्स इन लोगों को छोड़ दिए जाते हैं, जिससे ये अमीर होते हैं और वो पैसा जो इन जनता के ऊपर खर्च करना होता है वो पैसा उनकी जेब में चला जाता है। सर, जिस प्रकार के किसानों को आप रामदेव के प्रोडक्ट ना खरीदने की अपील करेंगे? हम पूरे देश के किसानों को कहेंगे कि आज रामदेवी के प्रोडक्ट जो है वो कारपोरेट बन गया है। स्वदेशी के नाम पर उसने भी लूटना शुरू कर दिया। अंबानी के, अडानी के, बाबा रामदेव के, इनके जो है वो प्रोडक्ट भी ना खरीदे और इनसे तेल भी ना भरवाएं। सर, जिस प्रकार से 1 महीना हो गया बात करने के लिए बुलाया जाता है आपको, और सरकार सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रही है सर आपको? देखिए, सरकार सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई करती है तो उसके जो फैसले हैं वो कारपोरेट के विरुद्ध जाते हैं। उसके मित्र अंबानी अडानी जैसे लोग जो उनके विरुद्ध जाते हैं, और उनके विरुद्ध जाने से जो है वो उनका नुकसान होता है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं है। जिस प्रकार से आपने जियो का और बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट का बायोकाट किया था, कितना असर देखने को मिल रहा है और कितना सरकार के ऊपर असर मिल रहा है? बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा उसका फर्क जा रहा है। और आज के टाइम में आप ये मानिए कि ये जो सिस्टम है, क्योंकि अगर हमने खरीदना है, अगर हम छोटी दुकान से सामान खरीदेंगे तो वो सस्ता भी मिलेगा और उसका रोजगार भी चलेगा। सर, अगर हम वही चीज़ एक बड़े मॉल से खरीदते हैं कंपनी के से, वो पैसा भी एक आदमी के पास जाएगा और उसका ज़्यादा लुटेगा भी आदमी वहाँ। सर, जिस प्रकार से वहाँ पर सहयोग दिया जा रहा है किसानों के द्वारा, काजू बादाम भी बांटे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं या सरकार के लोग कहते हैं कि वहाँ पर काजू बादाम बांटे जा रहे हैं तो वो किसान नहीं है। क्या कहना चाहोगे सर? और उनके बाप है वो, कौन है? और वो सारे, अरे भाई मेरे को एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी वहाँ पे काजू बादाम बांटता है तो इनके पेट में दर्द होता है। वो काजू बादाम, ये तो तरह तरह के इल्जाम लगाने पे खड़ गए हमें। प्रधानमंत्री जी ने 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में देखिए इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, पहली बात तो हम ये कहते हैं कि ये भीख हमें नहीं चाहिए, अपनी वापस मंगा ले, एक बात। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसकी एडवर्टाइजमेंट कितनी बार करेंगे? 2,000 रुपये डाल रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कितनी बार करेंगे? 3 साल से 30 बार एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं उसकी। क्या ये जब कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं हर महीने, उनके भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि हाँ अब के महीने हम कर्मचारियों को तनख्वाह देंगे? अरे हमारे तो फसल के पैसे देने होते हैं, तब भी हमारे ऊपर आसान मारते हैं कि किसान की फसल के पैसे रिलीज, तब भी आसान मारते हैं। ये 2,000 रुपए की भीख देके कितने बार जलील करेंगे हमें ये लोग? वापस ले जाए अपने को, अच्छा है। अभी सरकार की रणनीति के आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? सरकार झुकने के लिए देखिए, ये रणनीति जो है ये सभी जो हमारे संगठन है वो मिलके हम तय करेंगे, लेकिन जो अगली रणनीति होगी वो इस तरह की हम बनाएंगे कि
हम तो किसी पे हमला ना करें, लेकिन सरकार को मानने के लिए मजबूर करें, और हमारा जो लड़ाई है वो तब तक जारी रहेगी जब तक हम जीत ना सर, जिस प्रकार से जो किसान शहीद है उनको लेकर भी कोई अपने डिमांड रखी आगे से? नहीं, उनके आगे हमने सरकार से भी तक कोई डिमांड नहीं रखी है, क्योंकि शहीद तो हमारे 35-40 हो गए हैं, लेकिन डिमांड अभी तक सरकार के आगे कोई ये नहीं रखी है कि उनको मुआवजा दे क्या दे, क्योंकि मामला फिर वहाँ मोड़ खा जाता है, वो उनको दे के और मामले को ठंडा कर लास्ट देते हैं। क्वेश्चन, आगे का क्या प्लान है सर आंदोलन को लेकर? आगे की अभी मीटिंग होगी, मीटिंग में तय किया जाए।